Hello everyone, welcome back to Homeschooling, Class 7 Maths, Exercise 9.2, Question 5. From a circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है. यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शीट जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड. मतलब कि ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल था, उसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल रिमूव किया है. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. मतलब कि अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है. पूरे का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया होता तो इजी होता, लेकिन हमें अभी रिमेनिंग जो सीट है आपके पास उसका एरिया फाइंड आउट करना है. मतलब एक सीट है जिसका बीच से टुकड़ा रिमूव किया है, तो अब आपको ये जो पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये पूरा जो एरिया है इसके अंदर से अगर हम ये एरिया है इसको माइनस करेंगे तो हमें ये जो रिमेनिंग एरिया है ये मिलेगा. ठीक है, तो हमारे पास दो रेडियस है. एक तो ये पूरे का है 4 सेंटीमीटर, छोटे का है जो रिमूव किया उसका है 3 सेंटीमीटर. तो सर्कुलर सीट मतलब कि जो बड़ा वाला पार्ट है उसका जो रेडियस है इसको हमने बड़ा आर, कैपिटल आर लिखा है, वो है 4 सेंटीमीटर. एंड रेडियस दूसरे का है 3 सेंटीमीटर जो रिमूव किया है. मतलब कि जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस कितना है, इसको हम लिखेंगे स्मॉल आर जो कि है 3 सेंटीमीटर. ओके, अब हम एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट फाइंड आउट करेंगे. तो एरिया ऑफ जो पूरा है उसमें से एरिया ऑफ जो छोटा सर्कल है उसको माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा. लेकिन दोनों को अलग अलग करने की बजाय आप दोनों को साथ में भी कर सकते हो. जैसे कि एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीट, मतलब कि ये पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, मतलब ये जो छोटा पार्ट है वो. अब एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला हमें पता है जो कि है पाई आर स्क्वायर. तो वो पुट करेंगे यहाँ पर. एरिया ऑफ सीट मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये जो कैपिटल आर है वो लिखना है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. ओके, अब ये पूरी अगर आप कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पर भी पूरी वैल्यू फाइंड आउट लिखोगे, यहाँ पर भी पूरी वैल्यू लिखोगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी. तो पाई दोनों में कॉमन है. तो अब हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. अब हम वैल्यू पुट करेंगे. पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर बताया गया है कि 3.14 हमें लेना है. तो पाई इज इक्वल टू 3.14. कैपिटल आर है 4 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. दोनों को आप एक ही अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन 3 स्क्वायर. अब 3.14, 4 स्क्वायर हमें पता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर है 3 3 जार 9. 3.14 माइनस 16 माइनस 3.14 एंड 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7. तो ये ब्रैकेट में है, मतलब कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है. तो आपको करना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7. तो वो हम करेंगे. 314 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 जार 2, 7 1 जार 7, 8 9, 7 3 जार 21. अब ये 3.14 था, मतलब कि 2 डिजिट से पहले पॉइंट था, तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट से पहले पॉइंट ऐड करेंगे. तो हमारा आंसर है 21.98. 21.98
सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।